हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि जेपीएससी ने सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर दिया है और जैसे ही रिज़ल्ट जारी हुआ वैसे ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उसे शेयर कर दिया है। तो आप सभी को पता होगा, जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको सारी चीज़ें पता चल गई होगी मेरी कम्युनिटी पोस्ट को देखकर। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है रिज़ल्ट के साथ साथ, जिस पर खास कर बात की गई है मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिन्होंने जो पीटी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो डेट जारी किया गया है, जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रिजल्ट दिखा देती हूँ जिस तरह से जेपीएससी ने जारी किया है। उसके बाद जो नोटिस आया है, जो खासकर मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात कही गई है, और मेंस एग्ज़ाम की तिथि यहाँ जारी कर दी गई है, जो कि बदलाव है। जो मेंस एग्ज़ाम की तिथि पहले जो थी 19/7/2024 यानी कि 19 जुलाई 2024 रखी गई थी। संभावित तिथि थी 19 से 21 जुलाई तक, लेकिन रिजल्ट ही थोड़ा लेट आने की वजह से यहाँ पर जेपीएससी ने जो मेंस एग्ज़ाम की तिथि है उसे एक्सटेंड किया है, यानी कि अगस्त महीने में आपका होने वाला है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को ये नोटिस क्लियर कर देती हूँ जो रिजल्ट से रिलेटेड है। जो रिजल्ट जारी हुआ है वो आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो ये जो नोटिस है ये आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा। आप जैसे ही जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऊपर में भी ब्लिंक करके आएगा रेड से, रेड कलर में जो आप सभी को दिखता होगा हेडलाइन टाइप से, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। नहीं तो आपको सीडीपीओ वाला जो मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरह से आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो खुद भी, तो वहां पर सीडीपीओ की जो लिंक प्रोवाइड की गई है नीचे, तो उसमें भी क्लिक करके आप जा सकते हो, जहां पर डेट के साथ आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन आज की ये नोटिस है जेपीएससी द्वारा जारी की गई है। पहले रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिजल्ट यहाँ जारी कर दिया गया है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2023 पीटी रिजल्ट। ठीक है, 3 पेजेस में ये रिजल्ट है आपका। ये फर्स्ट पेज हो गया, सेकेंड पेज यहाँ पर आप देख सकते हो, और थर्ड पेज यहाँ पर देख सकते हो, और थोड़ा सा फोर्थ पेज में कट ऑफ की बात कर ले। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीटी को यहाँ पर क्लियर कर ही देते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर मेंस एग्जाम से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो निर्देश दिया गया है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर कट ऑफ जैसा कि मैंने बताया था सेम वही आया है। मैंने आप सभी को दो तरह से बताया था कि अगर जेपीएससी वुमेन वालों का अलग निकालती है तो वुमेन का क्या जा सकता है, और अगर सारे लोगों का मर्ज करके यहाँ पर निकालती है तो उनका क्या होगा। तो दोनों चीज़ों में मैंने आप सभी को क्लियर किया था। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सभी का कट ऑफ सेम है, मतलब कि सभी के लिए एक ही तरह से कट ऑफ जारी किया गया है यहाँ पर, वुमेन मेन सबके लिए। ठीक है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कट ऑफ में प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि अंदाजा लगाया था, उसी के तरह यहाँ पर आया है। आप सभी मेरी जो वीडियो है उसे ज़रूर देख ले, नहीं तो आप सभी बोलोगे कि ये सारी चीज़ें आपने बताई नहीं थी। तो मैंने बताया है सीडीपीओ से रिलेटेड, जो 10 दिन पहले या 8 दिन पहले जो मैंने आप सभी को अपडेट दिया था, जहाँ पर आंसर की से रिलेटेड अपडेट थी, उसी में मैंने आप सभी को जो है कट ऑफ से रिलेटेड बता दिया था, जहाँ पर मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, जहाँ पर अंदाज़ा लगाया था, और मैंने कहा भी था कि सेम नहीं हो सकता बट इसके आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसके आसपास ही आया है। आप सभी देखोगे वीडियो में, तो मैंने बताया था कि यूआर का जो है 132 से 136 जा सकता है, प्लस माइनस यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 133 यहाँ पर दिया गया है। BC1 BC2 के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं था। ठीक है, तो BC1 वालों का था, तो उसका भी कट ऑफ यहाँ पर 133 रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जेपीएससी एग्जाम आप सभी ने जो 11 to 13 जेपीएससी में देखा होगा, कट ऑफ जिस तरह से जर्नल का जो गया था वही BC1 का भी गया था, और वही आपका EWS वालों का भी गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी तरह से यहाँ पर BC1 का 133 है, और जर्नल का भी 133 है, और EWS का भी 133 है कट ऑफ। बात कर ले SC ST की, तो यहाँ पर 132 गया है, 132 गया है SC वालों का, और ST का यहाँ पर 122 गया है, 122। ठीक है, अब बात कर ले फीमेल का, तो 123, यानी कि जो फीमेल है, जैसा कि आप सभी को पता था कि इस पोस्ट में
जो फीमेल कैटेगरी है जिसको 50% आरक्षण मिला गया है, यानी कि आप सभी को पता है 64 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें से 32 पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो उनका है महिलाओं का 123 यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है। ठीक है, इस पोस्ट में जो है जो खेलकूद कोटा में आते हैं उनके लिए 80 रखा गया है। PWD जो ब्लाइंड है उनके लिए 107 और PWD डेफ एंड डम जो है उनका 108 और यहाँ पर आगे देख सकते हो PWD तो उनका 121 है। तो इस तरह से कट ऑफ भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आसपास ही है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि उसके आसपास ये सारी कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम से। तो जिन्होंने क्लियर किया है तो उनके लिए अब सिर्फ टारगेट है मेंस एग्जाम। तो आपको इधर उधर की बातों में ना लगते हुए आपको यहाँ पर जो है अपना रिजल्ट देख लेना है। पहले तो यहाँ पर आप इस नोटिस में अपना रिजल्ट देख लोगे, आप श्योर हो जाओगे, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जानी है। और इस नोटिस के साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ यानी कि जो आपका मेंस एग्जाम से रिलेटेड यहाँ निर्देश दिया गया है, तो इसे हम क्लियर करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2023 में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधित आवश्यक सूचना अनुदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 10/6/2024 को आयोजित महिला यानी कि 10 जून को जो एग्जाम हुआ था यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर बता दिया गया है कि जो परीक्षा फल है, यहाँ पर परीक्षा जो फल है ये लाइन आप पढ़ सकते हो। परीक्षा फल, यहाँ परीक्षा फल जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, www.jpsc.gov.in पर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि परीक्षा फल के किसी भी त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का परीक्षा फल में त्रुटि हुई है तो आयोग इस पर सुधार कर सकती है। 3rd नंबर देखिएगा, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो रखा गया आपका 2 अगस्त से 4 अगस्त। 3rd नंबर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुख्य मेंस एग्जाम है, जिन्होंने पीटी क्लियर किया है उसके बाद उनको मेंस एग्जाम लिखने, तो उनका जो एग्जाम की संभावित तिथि, आप संभावित तिथि को एग्जैक्ट डेट मान के चलिए, इसी डेट को आपको एग्जाम होना है, सोच के चलिए, समझ के चलिए। और 2 अगस्त से आपका एग्जाम होगा 2 से 4 अगस्त तक। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, यानी कि जो मेंस एग्जाम है उसके लिए जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा वो होगा आपका 27/7/2024 यानी कि 27 जुलाई को जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड। और 2 अगस्त से 4 अगस्त आपका मेंस एग्जाम है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है 5 नंबर में कि लिखित, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर में लिखित मुख्य परीक्षा हेतु निम्न विषय होंगे। तो जो मुख्य परीक्षा होगी, मेंस एग्जाम होंगे, उसमें क्या क्या होगा, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वो बताया गया है। हिंदी 100 अंकों का होगा, हिंदी के अंक क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग अंक 30 का होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी से पूछे जाएंगे, आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा जिसमें 100 अंक का होगा, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वालिफाइंग होगा जिसमें 30 यहाँ पर अंक लाने हैं, 30 नंबर आपको लाने होंगे। इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा, तो जो 10वीं का हिंदी होता है, 10वीं कक्षा का जो हिंदी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसके जो मार्क्स होंगे वो आगे आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, मेधा सूची में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। अब नीचे बात कर लेते हैं सेकंड जो है पेपर, वो सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में 100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 में 100 अंक के क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग नंबर देखिएगा वैकल्पिक विषय, इसमें से आपको यहाँ पर जो है वैकल्पिक विषय, इसमें से आपको चुनना होगा। कम से कम 2 विषय, यहाँ पर 2 पेपर आपको चुनने हैं, जिसमें से आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। और वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। तो यहाँ पर 2 नहीं, एक ही विषय को आपको चुनना है, किन्हीं एक विषय को, यानी कि जो 4 से यहाँ पर जो सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए, जिसमें से गृह विज्ञान, होम साइंस है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण है, उसमें से एक अपनी इच्छा के अनुसार आपको चुनने हैं। और इसके लिए आपको वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र दिए जाएंगे, मतलब 2 पेपर होंगे इससे। वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पेपर, और प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, यानी कि 2 पेपर है, तो पहला पेपर जो होगा वो 200 अंक का होगा, दूसरा पेपर भी 200 अंकों का होगा। इस तरह से यहाँ पर मेंस के बारे में बताया गया है। आगे देख सकते हैं नोट में बताया गया कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषय के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट
तो इसका जो सिलेबस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ पर से आप जाकर इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सीडीपीओ की जो सिलेबस है, मेंस एग्जाम की सिलेबस, उस पर चर्चा करूंगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। तो आप सभी जो आवेदन भरोगे इसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए, तो प्लीज सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि जो वैकल्पिक विषय है जिसका चुनाव आप ही को करना है, उसे एक ही बार चयन करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ये बदला नहीं जाएगा आगे जाकर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर नोट में बोल दिया है। 7 नंबर में मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन भरे जाएंगे या आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। यानी कि जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये आवेदन आपको ऑनलाइन प्रोसेस से भरे जाएंगे। और आवेदन आपको कब से भरना है ये बताया गया है। 8 नंबर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दिनांक 16/7/2024 से दिनांक 26/7/2024 समय 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। यानी कि कल से आपका जो है मेंस एग्जाम वालों का यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आपको आवेदन भरना है कल से यहाँ पर 10 दिन का टाइम इन्होंने दिया है। 16 जुलाई से 26 जुलाई तक शाम के 5 बजे के अंदर आपको भर लेना है। प्लीज कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जब तक आप अपने सब्जेक्ट को लेकर, वैकल्पिक विषय जो है उसको लेकर अगर श्योर नहीं है तो पहले उसके बारे में जान ले, उसका सिलेबस देख ले, उसके बाद ही जो वैकल्पिक विषय को चुनिएगा और उसके बाद आवेदन कीजिएगा, क्योंकि उसे बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हो और फिर बाद में बोलोगे कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या, तो ऐसा इन्होंने बोल दिया है अपने नोट में लिखकर कि मौका नहीं दिया जाएगा, अपरिवर्तनीय है, यानी कि बदला नहीं जाएगा उसे। अब यहाँ 9 नंबर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जेपीएससी की तरह यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना। 11 to 13 जेपीएससी जो मेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी गलतियां की। बहुत सारी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने की थी कि जो आवेदन था उसका इन्होंने कॉपी ना कराकर उनको पोस्ट नहीं किया था, जिस वजह से इनका एडमिट कार्ड नहीं निकला था। ठीक है, तो ऐसी गलती आप इस एग्जाम में मत कर देना जिनका पीटी क्लियर हो चुका है, जो मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन भरोगे 16 से आपका 26 जुलाई तक भरा जा रहा है, तो भरोगे उसकी कॉपी, यानी कि उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वंचित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय प्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 1/8/2024 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, आपका जो पिन कोड है 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट निबंध के डाक हाथों हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 21/2023 रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा का नाम तथा यथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा मोटे बोल्ड अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको वही चीज करनी है जो जेपीएससी मेंस एग्जाम में आप सभी ने गलतियां बताई, देखी थी, सुनी थी, जो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम मैंने भी वीडियो में बताया था, क्लियर भी किया था। तो वैसी नौबत ना आए, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से सुन लो, खुद भी नोटिस को पढ़ लेना। वीडियो के बाद आप खुद भी अपने से एक बार नोटिस को पढ़ लिया करें। कोई भी वीडियो देखे, सेटिस्फेक्शन हो भी, फिर भी खुद से भी पढ़कर, खुद से भी समझकर 100% श्योर हो जाया करें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेंस एग्जाम का जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो उसकी जो कॉपी है वो निकाल लेनी है। साथ ही जो आवेदन में आपने जो प्रमाण पत्र दिए हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं, आप ओबीसी, बीसी या आप जनरल है, तो फिर क्वालिफिकेशन जो दी है, उन सारी चीज़ों का जो कॉपी है, यानी कि उस सारे सर्टिफिकेट का जो जेरॉक्स कॉपी होगा वो भी आपको अटैच करना होगा। और उसे आपको जो यहाँ पर 1/8 यानी कि 2 तारीख से तो आपका एग्जाम है, 2 अगस्त से, तो 1/8 यानी कि 1 अगस्त से तक आपका शाम के 5 बजे तक आप या तो हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं जेपीएससी के ऑफिशियल कार्यालय में जाकर, या आप स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक द्वारा भी यहाँ पर आपको पते पर पहुंचा देना है। जो पता है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ पर आप देखोगे बताया जा रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, पिन कोड 834001। तो इस पते पर आपको या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको पहुंचा देनी है 1 अगस्त तक शाम के 5 बजे, और या तो आपको निबंधित डाक द्वारा या हाथों हाथ भी आप ऑफिशियल कार्यालय जाकर, यानी कि
जो कार्यालय है जेपीएससी का, वहाँ जाकर जमा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को ले जाओगे वहाँ जमा करोगे, नहीं, आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ इन्वलप में जो चीज़ें यहाँ पर बोली गई है कि क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या, लिफाफे के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम नंबर तथा परीक्षा का नाम तथा जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य परीक्षा लिखित मोटे अक्षरों से यानी कि बोल्ड अक्षरों से आपको यहाँ पर लिखना होगा लिफाफे के ऊपर, अच्छे तरीके से क्लियर, साफ और मोटे अक्षरों में। ठीक है, तो 10 नंबर देख सकते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की पूर्व आयोग की वेबसाइट www.jpec.gov.in पर प्रदर्शित पूर्व की विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश को भली भांति अध्ययन कर ले। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑफिशियल नोटिस, जिस तरह से आप वीडियो क्लियर देखते हो, समझते हो, तो आप खुद से भी जो नोटिस है उसे खुद से भी पढ़ा करें, खुद से भी समझा करें। 11 नंबर में बोला जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, साथ ही जो मेल आईडी है वो दी गई है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है इस एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है और आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है जेपीएससी द्वारा। यहाँ पर 3-3 नंबर दिए गए हैं, मे भी बात हो या ना हो, कॉल उठाए, रिसीव करे या ना करे, बट यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं। साथ ही जो मेल आईडी है वो दिया गया है। आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ सवाल करने हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेल कर सकते हो। और जो मेल यहाँ पर आईडी देख सकते हो, helpdesk@jpsc.gov.in पर आपको यहाँ पर मेल कर देना, अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। अब 12 नंबर आप देखोगे जहां पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यानी कि jpsc.gov.in पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरण यानी कि स्टार्ट प्रीव्यू यानी कि यहाँ प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस तरह से आपको यहाँ पर जो आपने जो पीटी एग्जाम में ऑलरेडी आपने डिटेल दिया था, तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी मिलेगा और जहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा जेपीएससी द्वारा, वहाँ पर आपको जाना है। अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें बता गई है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको यहाँ पर करना क्या है कि मुख्य परीक्षा हेतु वंचित विवरण अंकित करने एवं आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र का स्क्रीन कॉपी पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकता अनुसार वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो आप जो फॉर्म भरोगे जिसमें अपना जो चीज़ डिटेल डालोगे उसका जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको देना ज़रूरी है, ये बताया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक अर्हता संबंध में किए गए दावे के संबंध में तथ्य संबंधित शैक्षणिक यानी कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, विभिन्न कोटि यानी कि फीमेल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी 1 है, बीसी 2 है, एससी एसटी स्पोर्ट्स कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूडी है, पीटीजी है। तो यहाँ पर वो सारी जो आरक्षण से संबंधित है, जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को उसके भी जो प्रमाण पत्र है उसका भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करना होगा आवेदन के साथ, ये बता दिया गया। आगे यहाँ देखेंगे थर्ड में ये सारी चीज़ें बता दी गई है, आप एक बार ज़रूर खुद भी देख लें। अगर एक एक लाइन पढ़ना है तो चलिए, जब इतना कर ही दिए तो वो भी कंप्लीट कर ही देते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन के अंकित किए कोटि आर्थिक रूप से कमजोर, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 1, पिछड़ा वर्ग बीसी 2, अनुसूचित जाति एससी एसटी एवं आदिम जनजाति यानी कि प्रीमिटिव ट्रिब्यूट के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका 13 के अनुसार तत्संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापन आलोक में जाति प्रमाण पत्र भी आपको लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है जो आपको आवेदन के साथ अपलोड करनी है और उसकी जो कॉपी है, याद रखिएगा आपको ऑनलाइन तो भरना ही भरना है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना ही करना है, लेकिन उसकी जो कॉपी है प्रमाण पत्रों की एक जेरॉक्स कॉपी आपको जो है वो हार्ड कॉपी के तौर पर आपको आयोग के कार्यालय में या तो पोस्ट के थ्रू या आप हाथों हाथ जाके वहाँ पर आपको जमा करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपको ऑनलाइन करना है, साथ ही जो उसकी हार्ड कॉपी है आवेदन निकलवा लेनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके जेरॉक्स को आपको अटैच करना है और आपको जाके कार्यालय में सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे बताया गया है
कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए, तो यहाँ पर जो कम से कम जो 40% निष्पक्षता वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए बोला गया, उनका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना होगा और आपको इसकी जो कॉपी है वो आपको ऑफलाइन प्रोसेस में यानी कि जो सबमिट करना है आयोग के कार्यालय में, उसमें भी आपको लगेगा। ठीक है। खेलकूद कोटा के बारे में भी बोला गया है। कला, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से संबंधित जो आपको प्रमाण पत्र मिले होंगे उसे भी आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है और उसकी जो कॉपी है उसे आपको हार्ड कॉपी के तौर पे सबमिट भी करना होगा, जो आपको पता है। ठीक है। और कार्यालय में वो भी आपको इसमें अटैच करना होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट के का लाभ लेने के दावा जो रखते हैं उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र है उसे भी अपलोड करना है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या इसमें डालने हैं। आगे 13 नंबर देखेंगे, अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थता रद्द की जाएगी तथा इसके लिए आवेदन स्वयं। तो यहाँ पर 13 नंबर में जो बात कही गई है वो आगे के प्रोसेस की बात कही गई है कि जो जो प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन प्रोसेस में डाल रहे हो या आप जो सबमिट करोगे कार्यालय में जाकर, उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना है। जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका जो रियल सर्टिफिकेट है, जो रियल प्रमाण पत्र है वो भी देखा जाएगा। ठीक है। 14 नंबर यहाँ देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख भिन्नता की स्थिति में आयोग, हाँ, तो अगर किसी तरह की जो भिन्नता होगी, जो आपने आवेदन किया है वो अगर अलग होता है और जो आप ओरिजिनल दिखा रहे हो वो अगर अलग होता है, उसमें भिन्नता होती है, तो आपकी अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। क्यों ना आप मेंस एग्जाम क्लियर ही क्यों ना कर लो। ठीक है। तो वही चीज़ डालिएगा जो वैलिड है, जो सही है आपके पास है, वही चीज़ को डालिएगा। ओरिजिनल कुछ भी अपने से नहीं डालना है। यहाँ पर उसकी कॉपी होनी है, प्रमाण पत्र आपके पास होना है, ओरिजिनल उसी को आपको डालना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल मांगा जाएगा। 15 नंबर देख सकते हैं, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने में प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो कोई भी किसी तरह का त्रुटि अगर आपकी तरफ से होता है या किसी चीज़ को आप छुपाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, ये बताया गया। 16 नंबर, इंटरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो आप सभी को पता है कि लास्ट स्टेज में या लास्ट टाइम पर जो इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, हमेशा से होता है, हर एग्जाम में ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो आप कोशिश करें कि आप पहले ही सारे प्रोसेस को कर ले, पहले ही जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप सारी चीज़ों को कम्प्लीटली कर ले। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आयोग की तरफ से भी बोली गई है। 17 नंबर, हार्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने बोला ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, साथ ही आपको हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से, निबंधीय डाक द्वारा या आपको हाथों हाथ जमा करना है। तो यहाँ पर बोला जाए कि जो लास्ट तिथि है उसके अंदर आपको कर देनी है जमा, और उसके बाद अगर आप जमा करने जाओगे तो आपकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी, वो वैलिड नहीं कहलाएगा, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर 18 नंबर जो प्रेस विज्ञापित, तो ये जो अपडेट है वो आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। तो ये मोटा मोटी पूरा जो इंस्ट्रक्शन जेपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अगर इसके बाद भी आप सभी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रहा सिलेबस की बात, तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट है आप सभी को तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं आप सभी को बता दूंगी कि किस तरह से सिलेबस आप जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है। और वैसे मैंने बता रखा है, फिर भी अगर आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।